हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेशुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर 12 से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यूब घन, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a², पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², आयतन a³ और विकर्ण क्या होता है √3a। घनाभ क्यूबॉइड, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2lb + bh + अचल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2l + bh, आयतन क्या होता है lbh और विकर्ण क्या होता है √l² + b² + h²। बेलन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr + h, आयतन πr² h है। शंकु तिर्यक, ऊंचाई क्या होती है l बराबर √r² + h², वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल πr + l, आयतन क्या होता है 1/3 πr² h। गोला, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², आयतन 4/3 πr³। अर्धगोला हेमिस्फीयर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², आयतन 2/3 πr³। सबसे पहले आपको ये सभी फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। अगर आपको 12 नंबर चैप्टर में से सभी क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो घनों जिनमें प्रत्येक आयतन क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले इसकी भुजाई ज्ञात करें तो 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है a³ = यहाँ पे 64 दे रखा है, तो a का मान क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। अब घनाभ की भुजाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी जोड़ने पे 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2lb + bh + अचल। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर सोल्यूशन करने पे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसका ऊपर का खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, पूरी 13 सेंटीमीटर। उसमें से अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी 6 सेंटीमीटर। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। बेलन का क्या होता है 2πrh प्लस अर्धगोले का 2πr²। यहाँ से 2πr को लेने पे h+r और वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये क्वेश्चन ये आ सकता है दो डायग्राम को जोड़ने यानी संलग्न करने पे मिक्स क्वेश्चन। ऐसे ही है 3 नंबर क्वेश्चन, 1 किलो त्रिज्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखे जाना, 1 किलो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब एक शंकु है वो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोल है उसके ऊपर क्या है अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण त्रिज्या कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकाल लेते हैं। अल बराबर क्या होता है √r² + h²। तो अल का मान कितना है 12.5 सेंटीमीटर। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल = अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु का कर्व सरफेस एरिया। अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr² प्लस शंकु का πrl। πr कॉमन लेने पर 2r + l, वैल्यू पुट कर सोल्यूशन करने पर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। जो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रखे हैं 12 नंबर चैप्टर के अंदर, तो आप वहाँ से देख लेना। ऐसे ही 5 नंबर क्वेश्चन भी देख लेना। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दवा का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दवा का। एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे के अर्धवर्त है, एक एक अर्धगोला मतलब अर्धगोला है। ये कैप्सूल की लंबाई ये पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन की लंबाई कितनी है 9 मिलीमीटर, त्रिज्या कितनी है 2.5 मिलीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है 2.5 मिलीमीटर। तो कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया। बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh प्लस 2 इंटू अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πr², 2πrh प्लस 4πr²। यहाँ से 2πr कॉमन लेने पे प्लस 2r, वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ऐसे नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन ये आप देख लेना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऊंचाई इतने और व्यास इतने वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है वही शंकु की ऊंचाई होगी 2.4 सेंटीमीटर और बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 0.7 सेंटीमीटर। सबसे पहले
इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु की अल बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वैल्यू पुट कर सोल्यूशन करने पे अल का मान कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो सेंस बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का कर्व सरफेस एरिया प्लस शंकु का कर्व सरफेस एरिया प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr प्लस शंकु का πrl प्लस बेलन का आधार का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। यहाँ से πr कॉमन लेने पे 2h प्लस l प्लस r वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंस बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, वो है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट ऐसे ही 9 नंबर क्वेश्चन है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्यूब घन कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 स्क्वायर, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, आयतन a क्यूब, विकर्ण क्या होता है √3a। घनाभ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2lb प्लस bh प्लस hL, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2l प्लस bh, आयतन lbh, विकर्ण क्या होता है √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। बेलन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr प्लस h, आयतन πr स्क्वायर h। शंकु तिर्यक ऊंचाई क्या होती है अल बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr प्लस l, आयतन क्या होता है 1/3 πr स्क्वायर h। गोला पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, आयतन 4/3 πr क्यूब। अर्धगोला हेमिस्फीयर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर, आयतन 2/3 πr क्यूब। सबसे पहले आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब 12.2 में करवा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो 12 नंबर चैप्टर में। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोर्ड में जरूर आएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट अच्छा क्वेश्चन है। तो शंकु की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है, देखो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई वो त्रिज्या के बराबर है, तो सभी क्या है 1 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की 1 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है पाई के टर्म में। तो ठोस का आयतन क्या होगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 πr क्यूब प्लस शंकु का 1/3 πr क्यूब। वैल्यू पुट करना है, ठीक है। पाई का मान पाई रखना है, तो सोल्यूशन करने पर पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, ये आप देख लेना। 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप जरूर देखे जाना, 2 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको करवा रखा है चैप्टर, वहां से देख लेना। 3 नंबर, 4 नंबर, ये क्वेश्चन देखे जाना, ठीक है। 5 नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक भरा हुआ पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या कितनी होगी दे रखी क्वेश्चन के अंदर 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और गोले की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। मानना गोले की संख्या कितनी है अन है, तो शंकु का 1/4 भाग मतलब पानी का बाहर निकलता है। 1/4 शंकु का आयतन बराबर होगा अन इंटू गोलियों के आयतन के। 1/4 शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr स्क्वायर एच इक्वल टू अन गोलियाँ। गोलियों का आयतन कितना होता है 4/3 πr क्यूब। यहाँ से वैल्यू पुट 1/4, 3 से 3 कैंसिल, आर स्क्वायर एच इक्वल टू अन इंटू 4 आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सॉल्यूशन करने अन का मान कितना है 100। तो गोलियों की संख्या कितनी है, तो शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है 100। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई इतने सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई इतने सेंटीमीटर और त्रिज्या इतने सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है और पाई का मान 3.14 सेंटीमीटर लेना है। तो बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है 220 और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो स्तंभ का आयतन क्या होगा, तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई कॉमन लेने पे आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने पे 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है, तो 111,532.8 का कितना होगा इंटू 8 इक्वल टू 892,262.4 ग्राम। इसे केजी के अंदर चेंज करने पे 892.2624 kg। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
7 नंबर, एक ठोस में ऊंचाई इतने और त्रिज्या इतने वाले एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या इतने 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन की त्रिज्या सबसे पहले जो दे रखा वो डाटा लिखना है। तो बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। तो बेलन में वे शेष बचे पानी का आयतन वो क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ये माइनस करना है। मतलब अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन जोड़ के बेलन के आयतन में से माइनस करना है। तो यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके एच यहाँ पे माइनस 2/3 आर और माइनस 1/3 एच वैल्यू पुट सोल्यूशन करने पे 142,142.5714 सेंटीमीटर क्यूब। इसे मीटर क्यूब में चेंज करने पे 1.1314285714 मीटर क्यूब, लगभग 1.131 मीटर क्यूब। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन करना है, कैलकुलेशन है। ऐसे ही है 8 नंबर क्वेश्चन। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बर्तन का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, गोलाकार भाग का व्यास कितना 8.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 4.25 सेंटीमीटर। तो बर्तन का आयतन क्या होगा, गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलन का आयतन गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करने पे इसका आंसर है 340.5 12 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अतः उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है। इस प्रकार जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो गेसुर क्लासेस का व्हाट्सएप चैनल का क्यूआर कोड ये है और टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड यहाँ पे दे रखा है, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।